दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका अपनी एक बीवी से इख्तिलाफ बढ़ गया और बात तलाक तक पहुंच गई। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और पूछा कि भाई, मैंने सुना है कि आप अपनी एक बीवी को तलाक देना चाह रहे हैं, इख्तिलाफ बढ़ गया है। तो हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि हाँ, मैं उसे तलाक देना चाह रहा हूँ, इख्तिलाफ बढ़ गया है, वो अपने मायके चली गई है। तो हज़रत इमाम फरमाते हैं कि मुझे बताइए कि भाभी से क्या इख्तिलाफ हुआ है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ए इमाम हुसैन, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जी बड़े भाई, मैंने कुरान पढ़ा है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्दों का लिबास है। अब अगर मेरी बीवी से कोई मेरा इख्तिलाफ होगा या मुझे उसकी कोई बात बुरी लगती होगी, मैं उसका पर्दा डालूंगा कि सारे ज़माने को बताऊंगा। तो हज़रत इमाम हुसैन उठ खड़े हुए और अपने भाई का उठकर हाथ चूमा और फरमाते हैं कि ये आयत मैंने कुरान में पढ़ी तो थी, लेकिन आज तफसीर मुझे मेरे बड़े भाई ने समझाई है। और फिर फरमाते हैं कि कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम हसन ने अपनी उस बीवी को तलाक दे दी। तो हज़रत इमाम हुसैन फिर हज़रत इमाम हसन के पास पहुँचे और पूछा कि भाई, अब तो बता दें कि आपने उन्हें तलाक क्यों दी, क्या इख्तिलाफ हो गया था? तो हज़रत इमाम हसन ने फिर इरशाद फरमाया कि ए हुसैन, अब वो किसी गैर महरम की बीवी है और मेरे लिए भी वो गैर महरम है, अब छोड़ उसको, मैं तुम्हें क्या गैर महरम की बातें बताऊं? तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे कि मुझे उस दिन यकीन हो गया कि जो रूह इस्लाम की, कुरान की मेरे बड़े भाई के पास है, वो मुझ तक भी पहुंच रही है। सुभान अल्लाह।